नमस्कार उन भावी सरपंचों को जो टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कब राजस्थान का चुनाव आयोग तारीखें डिक्लेयर करे और हम सफेद कपड़े लगाकर अपनी पंचायत में घूमे वोट की तैयारी करें। और नमस्कार उन पूर्व सरपंचों को जिन्होंने बहुत से ऐसे सरपंच है जिन्होंने अपनी पंचायत में चेहरा तक नहीं दिखाया। और नमस्कार उन सरपंचों को जिन्होंने अपनी गाड़ी से नीचे पैर तक नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ये जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में चुनावों की तारीख तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन एक खलबली है वो चुनाव आयोग ने मचा दी है। खलबली इसलिए मचा दी क्योंकि अब जो चुनाव चिन्ह होने हैं उनके बारे में डिटेल से चुनाव आयोग ने सरपंचों और पंचों के बारे में एक डिक्लेरेशन दी है। 40-40 के करीब ये चिन्ह दिए हैं। चिन्ह ऐसे हैं जिन पर हर कोई हंस रहा है। किसी को टूथब्रश तो किसी को बाल्टी, किसी को कपड़े, किसी को आदमी, किसी को हाथी, किसी को झोटा, किसी को सांड, किसी को ऊंट। तो भाई ऐसे चुनाव आयोग है वो चिन्ह वितरित कर रहा है। और वहीं पंचायत समिति सदस्य और जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके चुनाव की भी अब घोषणा होने वाली है। उनका भी चुनाव चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है वो पार्टी के माध्यम से लेने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, अनुमानित मानिए कि दिसंबर और जनवरी के करीब ये चुनाव होने हैं, कन्फर्म है। भागदौड़ और जो मेहनत सरपंचों को करनी होगी वो एक विधायक से ज्यादा है इस बार, क्योंकि राजस्थान में पंचायतों का आवंटन हुआ था। अलग अलग पंचायतें बनी, नई पंचायतें बनी। कुछ एक तो पंचायतें ऐसी है जो सिंगल गांवों की है और कुछ एक पंचायतें ऐसी है जिनमें अलग अलग गांवों को जोड़ा गया है। जो नया है, सिस्टम नया कर दिया, तो जो उम्मीदवार होंगे उनको बड़ा जोर आने वाला है। अब देखिए कि मेहनत पहले से कुछ ज्यादा होगी। अब चुनाव आयोग तो कहता है कि आप पैसा मत लगाइए, बिना पैसे आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, ताकि आम जन के अंदर जो काम करने की शैली है उसमें बढ़ोतरी हो, आम जन को ज्यादा काम मिले और जो सामाजिक काम है उनमें ज्यादा गुणवत्ता आए। लेकिन हमारे गांवों में एक कहावत है, कहती चुनाव मंडे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और जब चुनाव सरपंच को मंड गयो तो हालत गंभीर हो जाओ साहब, फिर बड़े पीसा नहीं देखा जाए। पीछे पर पीछो करोड़ा तक मामलो है जिसको चलो जाए एक सरपंच के चुनाव में। अब सोचो काम किसी को है फिर। तो दोस्तों, जो चुनावों के अंदर जो पेमेंट लगता है, ऐसा कोई चुनाव है ही नहीं जिसमें 2 नंबर का पैसा न लगता हो। किसी में दारू वितरित की जाती है तो किसी में पाजेबे, और किसी में ट्यूबलाइट, तो किसी में बल्ब, किसी में धान और किसी में नगद पैसों से घूस देकर वोट चोरी जो चल रही है, चलती आई है आज से नहीं। स्वतंत्र भारत के बाद जब से चुनाव इस धरातल पर उतरे उसके बाद से ये चोरियां है चलती आई है। हर कोई अपना दमखम दिखाता है। चुनाव को एक ऐसा लहजा बना दिया कि आपके पास यदि पैसा है तो आप चुनाव लड़िए। और गांवों के अंदर तो ऐसा सिस्टम है, किसी बंदे से सीधे तरीके से यदि आप उससे लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव में उतार दीजिए, चुनाव में उसको रगड़ कर छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है। तो गांवों के अंदर लोग ऐसा बदला लेते हैं। ये चीज हम देखते आए हैं, आगे भी देखने वाले हैं, और मीडिया के माध्यम से अब अगले 3 महीने तक हम यही कवरेज करने वाले हैं। क्योंकि मीडिया वालों के लिए चुनाव है वो त्योहार से कम नहीं होता। हम तो इंतजार करते हैं कब चुनाव आए और हमारी बढ़ोतरी हो, हमें एक न्यूज़ मिले और हम आम जन की राय को आप तक पहुंचाएं। तो देखिए, हो सकता है कि मैं सरपंचों की राय तो शायद न पहुंचा पाऊं, और पहुंचाऊंगा तो एक पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंचाऊंगा, लेकिन आम जन की राय और पूर्ववर्ती जो सरपंच रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या करवाया है, धरातल पर क्या क्या दिखता है, ये चीज आपके साथ बेझिझक में पेश करने वाला हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि चुनाव पैसों के बल पर लड़ने वाले कितना धरातल पर काम करवाते हैं
और जो ईमानदारी और विवेक निष्पक्षता के साथ जो चुनाव में उतरते हैं वो कैसा काम करवाते हैं। तो ये रियलिटी है भाई। अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, जो सड़कें कभी नहीं बनी थी वो भी नहीं बनी है। सरपंच साहब को चुनाव जिताना है, इसलिए जिताना है क्योंकि पिछले चुनाव में उनका एक घर और एक गाड़ी आ पाई। इस बार वो घर को रंगरोगन करवाएंगे, एक शहर के अंदर 2-4 प्लॉट लेंगे, तो उसके लिए हमें सरपंच को जितवाना है। कई कई जगह तो सरपंचों के घर पर पशुओं की भी व्यवस्था नहीं है। तो अब इस बार उन सरपंचों को जिताना है और उनके घरों में भैंस गाय बंधी हुई देखनी है, ताकि हम जाएं और वो अच्छे दूध और अच्छी गुणवत्ता की चाय हमें पिला पाए। काम हो या न हो, हमें उनकी तरफ सोचना है। कई कई सरपंच तो ऐसे हैं जिन्हें दोबारा इसलिए जिताना है क्योंकि वो जल्दबाजी में बोलेरो ले आए। अब देखा देखी का माहौल ऐसा है कि हमें ब्लैक स्कॉर्पियो इनको दिलवानी है, इसीलिए उन्हें वोट देना है। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। ये देखिए हास्यप्रद ये व्यंग्य मैं कर रहा हूं, ये व्यंग्य आप समझ भी रहे होंगे। यही तो माहौल है। चुनाव एक चुनाव नहीं है, इस देश का भविष्य किस ओर जाएगा, हमारे आसपास के सामाजिक कार्य किस ओर बढ़ेंगे, ये चुनाव तय करते हैं। चुनाव एक हंसी मजाक नहीं, एक मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट नहीं होता। चुनाव से हम तय करते हैं कि आगे भविष्य में हम किस प्रकार की सुविधा लेने वाले हैं। ज्यादातर चुनावों को इस प्रकार बना दिया गया कि सरपंच साहब और विधायक महोदय को हम जिताएंगे और फ्री की जो सेवाएं हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से ले पाएंगे। बहुत ऐसे सिस्टम है वो बने हुए हैं। कुछ एक तो जी जान लगा देते हैं एक सरपंच के पीछे। वो 5-7 लोग जी जान लगाने वाले वो होते हैं जिनको 5 साल बैठे घर बैठे मौज मस्ती करनी होती है, घर बैठे पैसा कमाना होता है, चाहे नरेगा के माध्यम से हो या अन्य किसी जो टेंडर वगैरह छूटते हैं उनके माध्यम से पैसा खाना हो। वो देखिए सरपंच से ज्यादा उनके साथ जो टटपुंजिए रहते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये रियलिटी है, हमने देखा है। हम घूमते हैं, हम धरातल की रिपोर्ट आप तक पेश करते हैं, क्योंकि अब आगे राजस्थान में चुनाव है। चुनाव की कैसी गुणवत्ता होगी इस बार, चुनाव पर कैसी पैनी नजर सरकार की होगी और कैसी पैनी नजर हम मीडिया वालों की होगी। कौन सा मीडिया वाला सच्चाई दिखाता है, कौन सा मीडिया वाला बिकता है, कौन खरीदता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये एक तरीका का त्योहार है। सरपंचों का जो चुनाव आता है उसमें पंचायतों में एक त्योहार सा बन जाता है। दारू पीने वालों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जो लोग शाम के समय एक पौवा एक खंबा लगाते हैं वो चुनाव के 1 महीने पहले हर तीसरे चौथे दिन एक पेटी दारू की घर पर स्टॉक कर लेते हैं। ऐसा सिस्टम है, रियलिटी है। और रियल बताऊं, उन उम्मीदवारों से भी मैं अपील कर रहा हूं जिनको आप दारू पिला रहे हैं, शायद उसमें से 90% लोग आपको वोट नहीं देते। क्योंकि एक सरपंच के चुनाव में मैं साथ घूमा था और उसके लिए अपील मैंने की थी और उसका चुनाव मैंने बड़ा करीब से देखा था। उस चुनाव में मुझे एक निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि यहां पर हो क्या रहा है। जिस पर आप खर्चा लगा रहे हैं वो कहीं और वोट दे रहे हैं, जो चुपचाप साइलेंट वोटर है वो आपको वोट दे रहे हैं। ये चीज मैंने देखी है। तो फिर खर्चा किस बात का, चाय पानी तो आपको देखिए पिलानी पड़ेगी। अब भाई पार्टी 1 महीने तक आप टेंट लगाकर गुंदी भुजिया लाडू वगैरह खिलाएंगे तो खर्चा तो आएगा, और खर्चा आएगा तो सरपंच साहब वो जीतने के बाद वसूलेंगे, चाहे वो 10 लाख का आए, 20 लाख का आए, करोड़ का आए, 2 करोड़ का आए, वो कैसे भी कैसे करके वसूलेंगे। चाहे अगली बार उनको न आना पड़े, लेकिन उन्हें एक पद की चेष्टा होती है, उस पद के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो भाई आप कैसे लोगों को समाज में उतारने वाले हैं ये आगे आने वाले महीनों में पता चलेगा।
आप एक ईमानदार व्यक्तित्व, एक साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, या उस व्यक्ति को जो पहले से पैठ बनाए हुए हैं और उसका एक दबदबा है। गांव में एक सिस्टम होता है, किसी न किसी व्यक्ति का एक दबदबा होता है, वो अपने आप में महाबली होता है, और उस महाबली के चक्कर में आप अपनी पंचायत को नरक में ढकेल देते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आप किस प्रकार के उम्मीदवार को चुनते हैं, कैसा उम्मीदवार आप लेकर आते हैं। चुनाव आयोग धीरे धीरे अब स्पष्ट कर रहा है, चुनाव चिन्ह स्पष्ट कर दिए। अब कुछ एक दिनों में जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगी। उसके बाद जो चुनाव होने हैं, जो मंडने हैं, जो धरातल पर निखर कर आएंगे, वो आपके सामने होंगे। तो मीडिया 4x4 में आगामी चुनावों की एक एक पल की रिपोर्ट जाननी चाहते हैं तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमसे तेज और हमसे स्टिक शायद ही आपको कोई निष्कर्ष निकाल कर दे सकता है। क्योंकि आपने विधायकों के चुनाव में, सांसद महोदय के चुनाव में भी आपने देखा होगा, मीडिया 4x4 की जो धरातलीय रिपोर्ट थी वो सबसे अलग थी। इसीलिए मेरे साथ आज 27,000 लोग जुड़े हुए हैं। उन 27,000 के परिवार को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपके विश्वास की बदौलत मैं आज बोल रहा हूं और एक सच्ची रिपोर्ट आपके सामने पेश कर पाता हूं। सोचिए कि मेरे साथ 1 लाख से ऊपर आप जैसे महानुभाव जुड़े होंगे तो मैं किस प्रकार की रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बस ये छोटी सी अपील है। आपके जुड़ने से मेरे अकाउंट में कोई ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, ये रियल बता रहा हूँ। यूट्यूब की एक सिस्टम है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को पैसे नहीं आने वाले, आप देखेंगे तो मेरे पैसे आएंगे। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा परिवार बढ़े और इस परिवार के माध्यम से ही मैं एक आवाज़ आपके बीच में गुंजाऊं और उस आवाज़ को एक आधार बनाकर सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं। ध्यान दोस्तों, चुनावों पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। आज का जो वीडियो है जरूर आपको पसंद आया होगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।